पिछली कहानी में हमने देखा कि केन सबका शुक्रिया करके कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि वो हर किसी की सुरक्षा कर सके। फिर हम देखते हैं इसके फादर को जो कि कहते हैं कि तुम स्टडी करना चाहते हो ना केन, और उसी के साथ तुम्हें एक एडवेंचरर भी बनना है, तो मैंने तुम्हारे लिए ट्यूटर को हायर किया है, वो कुछ ही दिन में आते होंगे। यहाँ पे सिल्विया कहते हैं कि आपके लिए काफी अच्छा है केन। केन फिर सोचने लग जाते हैं कि उसके ट्यूटर कैसे होंगे। कुछ ही देर में केन की ट्यूटर आने लग जाते हैं तो वो खिड़की से देख रहा होता है पर उसके पांव फिसल जाते हैं और वो डायरेक्ट एक सॉफ्ट लैंडिंग करता है। फिर वो लड़की से पूछते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना, मेरी ज्यादा सॉफ्ट नहीं, मुझे माफ करना। केन कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर यहाँ पे जो केन का सर्वेंट होता है वो कहता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो। केन आपकी ये ट्यूटर है जिनका नाम मेली और नीना है। केन कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। मेली और नीना फिर केन के फादर से मिलते हैं जहाँ पे मेली अपना नाम बताती है और ये काफी ज्यादा हिचक रही होती है। फिर नीना अपना इंट्रोडक्शन देती है पर यह थोड़ी रूड होती है, तो यहाँ पे मेली कहती है कि तुम्हें थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए, तुम राजा के सामने बात कर रही हो। ये कहती है तुम ये क्या कर रही हो। केन सोचता है ये तो एल्फ है। केन की फादर कहते हैं ये सब ठीक है, आज से तुम केन की टीचर हो तो चिंता मत करो बिल्कुल। केन कहता है आपको मुझसे एकदम फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेली कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई केन। ये दोनों मिलकर केन को 3 साल तक प्रैक्टिस करवाने वाली है। फिर हम देखते हैं केन को जो कि यहाँ पे तलवारबाजी सीख रहा होता है। तो मेली कहती है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें देखते जाती हूँ। केन काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है। तो मेली कहती है कि केन एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम कितने माहिर हो। और केन काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है क्योंकि इसे गॉड ऑफ वॉर की भी ब्लेसिंग मिल रखी होती है और ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मेली समझ जाती है कि केन को गॉड ऑफ वॉर की पावर मिल रखी है तो उसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो नीना को उसे कैसे मैजिक यूज करते हैं वो सिखाने के लिए कहती है। नीना को लेवल 3 की मैजिक गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी होती है। केन कहता है कि मैजिक हाँ मुझे पता है। यहाँ पे फिर वो उसे शूट करने के लिए कहती है और जब वो पूरी पावर का यूज करके शूट करता है तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तो नीना कहती है क्या तुम्हें मैजिक गॉड की भी पावर मिल रखी है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ केन इन दोनों को स्पेस बॉक्स दिखाता है। ये दोनों सोचते हैं कि ऑलरेडी ये बच्चा इन दोनों को सरपास कर चुका है। तो केन कहता है क्या आप दोनों मुझे बाहर ले जा सकती हो, ये आज तक महल के बाहर नहीं गया सिवाय अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए। यहाँ पे ये दोनों फिर कहते हैं कि तुम्हारे फादर से मैं बात करना पड़ेगा। मेली और नीना फिर केन के फादर से बात करती है और इन्हें समझाती है कि अगर केन यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा तो हो सकता है वो पूरे मेंशन को ही तबाह कर दे। तो केन के फादर को एहसास होता है कि एक दिन ऐसा आने ही वाला था। तो केन के फादर कहते हैं ठीक है तुम किंगडम के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो पर शाम होने से पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा। फिर हम देखते किंगडम के बाहर जहाँ पे नीना केन को अपनी पावर यूज करके उस पत्थर पे शॉट लगाने के लिए कहती है। केन कहता है कि फाइनली मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर पाऊंगा और वो अपनी पावर को इतना ओवरलोड कर देता है कि वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर नीना पूछती है क्या तुम्हें थकावट नहीं लग रही है। केन कहता है कि कैसी थकावट। ये कहते हैं कि जब तुम अपनी ज्यादा पावर यूज कर लेते हो तो तुम्हें थकान नहीं लगती है क्या। यहाँ पे ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो नीना समझ जाते है कि इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ माना है। ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते एक मॉन्स्टर अचानक से केन के ऊपर हमला कर देता है पर केन को लड़ाई करनी आती होती है, इसी वजह से अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर को मार देता है। पर इस खरगोश का इसने शिकार किया ये अपनी बहन को और अपनी माँ को दिखाना चाहता था तो ये अपनी मैजिक बॉक्स में इन दोनों को रख लेता है। नीना और मेली फिर इसको बताते हैं कि तुम्हारी मैजिक बॉक्स काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, ये तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग से मिला है पर असल में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। मेली फिर कहती है कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, हम और ज्यादा शिकार कर सकते हैं। तो ये नीना को यहाँ पे सर्च करने के लिए कहती है और नीना सर्च करके इन्हें बता देती है। केन कहता है ये मैं भी कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे केन ट्राई करता है और वो कहता है कि आसपास 300 मीटर के अंदर में कुछ मॉन्स्टर है। ये लोग फिर इस मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। इन तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर केन एक रैबिट मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है तो मिली उसे रोक देती है और कहती है वहां पे मत जाओ, वो डेंजरस मॉन्स्टर का घर है, वहां पे चले गए तो तुम्हारा मरना पक्का है, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते वहां पे घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करना। यहाँ पे कई सारे जो मॉन्स्टर है वो वक्त वक्त पे सिटी के ऊपर भी हमला करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम एक दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो और इस सिटी को बचाओ। केन फिर जब घर वापस आता है तो एक रैबिट को मारने की वजह से उसका लेवल काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो देखता है कि वो एक बार में कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहा है जो कि 100% होता है। ये सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये तो अबनॉर्मल है। ये सोचता है ये किसी को भी ये स्टेटस बिल्कुल नहीं दिखा सकता। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ मेली और नीना जो है वो एडवेंचर गिल्ड में जारी होती है। वो कहती है तुम मॉन्स्टर को तो मार ही रहे हो तो हम यहाँ पे अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हैं ताकि हमें थोड़े पैसे भी मिल सके मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद ये एडवेंचर गिल्ड के अंडर एंटर कर जाते हैं। केन यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसने पहली बार डेमी ह्यूमन को देखा होता है। मेली फिर इस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या एक खरगोश के अलावा भी हम किसी और मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्या तुम्हें बता सकती हो।
यहाँ पे ये पूछती है कि हम बता सकते हैं पर ये बच्चा मार पाएगा क्या। ये लोग फिर कहते हैं कि हमारे किंग का बेटा है, और ये सुन के रिसेप्शनिस्ट इससे तमीज से बात करने लग जाती है। केन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं एक एडवेंचरर को जो कि यहाँ पे मिली और नीना को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों तो डी रैंक हो और मैं सी रैंक, मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, और ये इन दोनों को पकड़ लेता है। पर यहाँ पे केन कहता है जो तुम कर रहे हो वो काफी ज्यादा गलत है, तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। तो ये एडवेंचरर पूछता है तुम कौन हो। ये कहता है मैं इन दोनों का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम, और ये इसे बहुत बुरी तरह मारता है। एडवेंचरर काफी ज्यादा कोशिश करता है कि केन को वो मारे, पर वो कभी भी उसे मार नहीं पाता। केन फिर इसके साथियों के ऊपर हमला कर देता है और इन तीनों को मार के बाहर फेंक देता है। फिर नीना और मिली इसका शुक्रिया करती है कि उसने इसकी जान बचाई। यहाँ पे फिर मिली कहती है कि चलो हम फॉरेस्ट के वहाँ पे जा सकते हैं ताकि हम और मॉन्स्टर को मार सके। केन फिर अपनी काफी सारे मैजिक स्किल का यूज करके यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारता है और इस चीज को एंजॉय करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ 3 साल बीत चुके होते हैं और केन अब बड़ा हो चुका होता है। तो सिल्विया से आके कहती है कि इन दोनों ने मना कर दिया है कि वो अब ज्यादा तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे केन कहता है इस चीज की चिंता मत करो तुम, मैं वैसे भी ज्यादा एडवेंचर के साथ नहीं रह सकता, उन्हें भी कुछ काम होगा। उन्होंने 3 साल तक मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा, वो काफी अच्छी है। केन फिर फैसला करता है वो उन दोनों के लिए मैजिक बैग बनाएगा जिसके लिए उसे मटेरियल चाहिए होता है, और वो यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए फॉरेस्ट में आ जाता है, वो भी रात को। वो 2 मॉन्स्टर का शिकार करता है जिनके मटेरियल से ही मैजिक बैग बना पाएगा। पर यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे यहाँ पे किंगडम के लोग देख लेते हैं और ये लोग फॉरेस्ट के वहाँ पे बढ़ जाते हैं, और इनके साथ केन के फादर भी होते हैं। केन का जो फादर है वो जगह पहुंचता है और देखता है यहाँ पे केन का जो रुमाल है वो गिरा हुआ है। ये समझ जाता है ये सब केन का ही काम है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे केन कई सारे वुल्फ को मार चुका होता है। यहाँ पे मिली और नीना उसकी तारीफ कर रही होती है कि केन सिर्फ अभी 8 साल का है, वो ऑलरेडी इन दोनों का सरपास कर चुका है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मेली और नीना इसको कांग्रेट्स करते हैं कि अब ये ग्रेजुएट हो चुका है, अब से मेली और नीना इसको और प्रैक्टिस नहीं करवा सकती। कैन कहता है कि मैं समझता हूँ, और जाने से पहले इन दोनों को शुक्रिया करने के लिए कैन इन दोनों को मैजिक बैग देता है और कहता है ये चीज मैंने खुद बनाई, मुझे पता है ये मार्केट जैसा नहीं है, पर इस चीज को बनाने के लिए मैंने कई सारे मॉन्स्टर का शिकार किया है। तो मेली बताती है जिन मॉन्स्टर का तुमने शिकार किया वो ए रैंक के एडवेंचर करते हैं। पर कैन कहता है इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है इस बैग के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होगी। तो यहाँ पे मेली पूछती है इसके अंदर कितनी स्पेस है। ये कहता है ये बैग अपने अंदर पूरे एक महल को घुसा सकता है। मेली कहती है क्या तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज मुझे दे रहे हो, क्या ये सही रहेगा, ये काफी ज्यादा महंगा है। केन कहता है क्या सचमुच। नीना इसे बताती है एक नेशनल ट्रेजर की तरह, हमने अगर इसे रखा तो हमारे ऊपर कई सारे लोग हमला कर सकते हैं। केन कहता है हम तीनों के अलावा इस पर्स को कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नीना कहती है फिर तो ये काफी ज्यादा अनमोल है, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कहता है इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, इस चीज को तुम ले सकती हो, अगर फिर भी तुम दोनों को बुरा लग रहा है तो बीच बीच में हम एक साथ लंच कर सकते हैं। नीना और मेली इसका शुक्रिया करते हैं, वो भी एक किस दे के। इस बेचारे का चेहरा लाल हो जाता है। फिर मेली इसे जाते हुए कहती है कि तुम बड़े बनना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, ताकि तुम इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सको और हमें भी। फिर जो सीन है वो मेंशन में शिफ्ट होता है जहाँ पे कैन के डैड उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेले फॉरेस्ट में क्यों गए हो, तुम्हें पता भी हो कितनी ज्यादा डेंजरस जगह है, एक 8 साल का बच्चा मॉन्स्टर का शिकार कर रहा है, तुम सचमुच बेपरवाह हो, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए थोड़ी केन। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है गाइस। अगर आपको और एपिसोड चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, और वैसे भी ऑनगोइंग एनिमी है तो बाकी के तो जो एपिसोड है वो मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, यानी कि आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो हाँ गाइस, आखिर में क्या ही कहूँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये एनिमी कैसी लगी, इसे कंटिन्यू करें ना करें आप हमें कमेंट बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।